तो अभी हमें इसके आगे का पार्ट क्रिएट करना है। ये पार्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फेसेस आ रहे हैं और इन फेसेस को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, तो यहाँ पे एजेस मोड में चले जाएंगे। एजेस मोड में जाके आपको ये एज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके इस एज पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से इस एज को इस तरह से ये फेस के थ्रू मूव करके आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से, ताकि ये स्ट्रेट यहाँ पे रहे। ये स्ट्रेट है या नहीं ये चेक करना है तो आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हो। इस वर्टेक्स को सिंपली सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे वर्टेक्स मोड जो है स्नैप टू पॉइंट, इसको ऑन रखना है। उसको ऑन रखने के बाद ये पीवोट को सिलेक्ट करना है वाई एक्सिस में और इसको मूव करके ये पॉइंट पे लेके आ जाओ, तो वो परफेक्ट स्ट्रेट आ जाएगा इस तरह से। और फिर से इसको ऑफ कर लो। ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी हमें कुछ फेसेस दिख रहे हैं, इन फेसेस की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक फेसेस को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो इनको। डिलीट करने के बाद क्या ये स्ट्रेट है इस तरह से? नहीं, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए वर्टेक्स मोड में जाना है और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से रख लो ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। अभी हमें एजेस मोड में जाना है और डबल क्लिक करके ये सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेना है और इनको सिंपली एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, पर एक्सट्रूड करने के बाद इसको इस तरह से खींच मत देना वरना ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रूड तो करना है, एक्सट्रूड करने के बाद W प्रेस करना है और W प्रेस करके इसको सिंपली आगे की तरफ इस तरह से खींच के लेके चले जाओ और यहाँ पे आगे लाने के बाद R प्रेस करो और इसको स्केल करके स्ट्रेट करो इस तरह से। इसको लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेट कर लो और यहाँ पे रख लो इस तरह से। फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो और W प्रेस करके यहाँ पे रखो और अभी इसको कम्प्लीटली स्ट्रेट कर दो इस तरह से और थोड़ा सा पीछे रख सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस किया और अभी W प्रेस करके यहाँ से डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख लिया मैंने। ओके, यहाँ पे रख देने के बाद अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारे फेसेस को एजेस को सिलेक्ट करो और एजेस को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, फिल होल करते हैं। पर फिल होल से क्या होगा, बीच में इस तरह से एजेस ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करूँगा। डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक एजेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ और उसके बाद होल्डिंग शिफ्ट अगर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ब्रिज क्रिएट हो चुका है और अभी हमें सिर्फ एक ही एज क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हम सिंपली मैश एडिट यहाँ पे आ सकते हैं मैश टूल में और यहाँ पे मल्टी कट का ऑप्शन मिलेगा। मल्टी कट के अंदर ये वर्टेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस वर्टेक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ तक क्लिक करोगे ना तो वर्टेक्स ऐड कर पाओगे। ऐड नहीं हो पा रहा है हम यहाँ से यहाँ तक, तो कंट्रोल होल्ड करोगे ना तो सिंपली यहाँ पे आके इस तरह से क्लिक कर सकते हो ताकि ऐड हो जाए। ऐड कर देने के बाद आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है दोनों वर्टेक्स, तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाओ, W प्रेस करो, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट मैश में जाके इनको मर्ज कर देना है। तो जैसे ही हम मर्ज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये मर्ज हो जाएगा। उसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और इनको भी मर्ज कर देना है, एडिट मैश एंड मर्ज। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड अगेन। अभी अगर हम इस मॉडल को सिलेक्ट करके 3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह के ये रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, हमें यहाँ पे ये राउंडनेस नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे ये स्ट्रेट है इस तरह से, देख सकते हो कितने अच्छे से स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो 1 प्रेस करना है और यहाँ पे हमें एक एज ऐड करना होगा इस तरह से। एज ऐड करने के लिए हम सिंपली यहाँ से एज में जा सकते हैं, इंसर्ट एज, लूप मैश टूल के अंदर मिल जाएगा और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें एज ऐड कर देना है। इस तरह से एक एज ऐड किया और यहाँ पे एक एज ऐड कर दिया। इस तरह से 2 एजेस ऐड कर लो और 3 प्रेस करोगे तो इतना फ्लैट हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको यहाँ से फ्लैट कर देना है और यहाँ पे ये इस तरह से स्मूथनेस दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमें ये पीछे वाला पार्ट क्रिएट करना है। पीछे वाला पार्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, एजेस मोड में चले जाएंगे, सारे एजेस को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इनको भी एक्सट्रूड करना है। कंट्रोल प्लस ई एक्सट्रूड, W प्रेस करके इसको सिंपली मूव करके यहाँ पे रख लो इस तरह से। फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, W प्रेस करके इनको मूव करके हमें रखना है यहाँ से यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे डबल क्लिक करो और पूरे एज को सिलेक्ट कर लो। एज लूप को सिलेक्ट करने के बाद R प्रेस करना है और इसको स्केल करना है लिटिल बिट। यहाँ पे भी इस एज को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो
और इसको कंप्लीट स्ट्रेट करने का ट्राई करो इस तरह से। फिर आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हो और ये सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे रखना है, और इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे रखना है इस तरह से। इन दोनों वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करके आप यहाँ पे रख सकते हो। ये वर्टेक्स को मूव करने की ज़रूरत है और ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से, और इनको भी और थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है। अगर 3 प्रेस करता है तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ओके, अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसको फिल करना है होल को। तो इसके लिए 1 प्रेस करेंगे और इसको किस तरह से करोगे, यहाँ पे कितने फेसेस है 4, और यहाँ पे भी 4 फेसेस है, तो इसको सिंपली ब्रिज करके हम कर सकते हैं। तो एज मोड में चले जाओ, यहाँ से यहाँ तक हमें सारे एजेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लो और एडिट मेश में जाके इसके बीच में ब्रिज क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे आपको ब्रिज ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लो। ब्रिज क्रिएट करने के बाद 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें होल्डिंग एज क्रिएट करना होगा। तो फिर से एडिट मेश टूल में चले जाओ और यहाँ पे इंसर्ट एज में जाके यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, एंड 3 प्रेस करने पे ये सरफेस को इस तरह से बेंड रखेगा यहाँ पे। फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें वर्टेक्स मोड में जाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना है और इन वर्टेक्स को रखना है लिटिल बिट ऑफ आगे, सेम एज इट इज़। अगर सारे वर्टेक्स करना है तो एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और दूसरे बार दूसरे वर्टेक्स पे डबल क्लिक करो, तो सारे लूप में वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएगी 360 में। और इसको अभी आप थोड़ा सा दूर की तरफ इस तरह से रख सकते हो, डिस्टेंस पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखोगे ना इस तरह से तो ठीक रहेगा। अभी आप राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाओ और ये सारे वर्टेक्स को बाहर की तरफ ले लो इस तरह से, सेम एज इट इज़। ये वर्टेक्स को थोड़ा और बाहर की तरफ ले लो और नीचे की तरफ है ना ये, तो ऊपर की तरफ लेना है। इन सबको लिटिल बिट ऑफ ऊपर की तरफ रखना है, सेम एज इट इज़। इनको नीचे की तरफ। क्लियर है ये कैसे किया? और 3 प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसका शेप दिखाई देगा ये। तो यहाँ तक हमने गन को क्रिएट कर लिया है। अभी हम इसको लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आके देखोगे गन के रेफरेंस में अगर देखते हो तो नीचे की साइड से गन यहाँ से बहुत ही पतला है, तो हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से इसको इतना ज़्यादा थिकनेस नहीं रखना है, तो इसको पतला करना है। कितना यहाँ पे आप देख सकते हो, रेफरेंस इमेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस तरह से जूम करना है, यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में चले जाओ और इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो। 1 प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको हार्ड सरफेस में। एक्चुअल में देखने जाए तो यहाँ से ही ये पतला हो रहा है, इस तरह से ये सारे वर्टेक्स से इसको सिलेक्ट कर लो। पीछे के भी वर्टेक्स सिलेक्ट होने वाला है इधर के, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद स्पेस बार प्रेस करो। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर देने के बाद पर्सपेक्टिव में जाना है और यहाँ पे आके इसको स्केल करना है। तो होल्डिंग आर प्रेस कर लो, आर प्रेस करके इसको एक्स एक्सेस में स्केल डाउन कर लो कुछ इस तरह से। जैसे आप स्केल डाउन करते हो इस तरह से डायरेक्टली स्ट्रेट वी में हो जाएगा, और 3 प्रेस करने पे ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इतना परफेक्ट नहीं लग रहा। बीच में कैसे बम्प आया है तो बम्प नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको कैसे बीच में एजेस दिखाई दे रहे हैं, वैसे एजेस ऐड कर लेता है इसके अंदर भी। तो एजेस ऐड करना है, सिंपली हमें यहाँ पे फिर से मेश टूल में इंसर्ट एज लूप में जाना है और यहाँ पे एज ऐड कर सकते हो इस तरह से। ओवरऑल एज ऐड हो जाता है बीच में। ओके, तो
जैसे हमने यहाँ पे स्केलिंग किया था ना, तो स्केलिंग करने से पहले यहाँ पे आएंगे और इस तरह से कुछ एजेस ऐड कर लेते हैं, 2 एंड 3। तो इस तरह से 3 एजेस मैंने ऐड कर लिए बीच में की तरफ, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाते हैं। यहाँ से हमें इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स मोड में चले जाओ, W प्रेस करो और यहाँ से सिलेक्शन कर लो इनका। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करने हैं और यहाँ पे भी कर देने हैं। इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके R प्रेस करो एंड इनको स्केल करना है इस तरह से। स्केल करने के बाद कंट्रोल होल्ड करके इस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये सारे डीसिलेक्ट हो गए। यहाँ पे भी डीसिलेक्ट कर लो इनको इस तरह से, और फिर से स्केल करो सिर्फ ये वाले वर्टेक्सेस को, तो परफेक्ट शेप दिख रहा है अभी इस तरह से। और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो जो बम्प हमें चाहिए था ना, वो बम्प हमने लिटिल बिट ऑफ क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ से भी आप देख सकते हो किस तरह से ये पतला हो रहा है इस तरह से। ये वर्टेक्स भी थोड़े से यहाँ पे नज़दीक आने चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स मोड में चले जाता है। वर्टेक्स मोड में जाके ये दोनों वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लो और इनको भी आप स्केल डाउन कर सकते हो इस तरह से। इनको भी लिटिल बिट सिलेक्ट करना है यहाँ पे और स्केल डाउन कर लो। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा अभी। तो परफेक्ट लग रहा है मुझे यहाँ तक। ये मॉडल हो जाने के बाद अभी ऊपर की तरफ से अगर देखेंगे, रेफरेंस के अंदर आपको यहाँ पे कटआउट दिखाई देगा ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये कटआउट। तो ये कटआउट क्रिएट करना है आगे की तरफ। इसका फ्रंट साइड कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो ये वाला फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे आके हमें फेसेस मोड में चले जाना है। 1 प्रेस करो ताकि हार्ड सरफेस में देख पाओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसके फेसेस को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। फेसेस कहाँ तक करने हैं हमें? यहाँ तक करना है। मीन्स ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे टॉप व्यू से देखा है हम इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और बॉटम से ये इधर तक हो रहा है। तो यहाँ पे भी बॉटम व्यू में आके एक बार चेक कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हो रहा है। मीन्स ये ठीक है, इतना इतना ठीक है। ओके, यहाँ तक ये सिलेक्शन हो जाने दो। अभी यहाँ पे कितने फेसेस सिलेक्ट हुए? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हुए हैं? 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट है। तो ये हमें पॉलीगॉन्स काउंट करना है। अगर यहाँ पे 5 हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक 5 हुए हैं, तो हम ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं उनका बाद में। अगर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है तो उसको बाद में डीसिलेक्ट करना होता है, इसीलिए। तो यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और इनको डिलीट कर दिया सिंपली इस तरह से। डिलीट करने के बाद टॉप व्यू में चले जाना है। टॉप व्यू में जाके राइट क्लिक करो और वर्टेक्स मोड में चले जाओ। यहाँ से सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्शन कर लो। हो गए सारे वर्टेक्स यहाँ पे सिलेक्ट, ये तीनों और ऊपर के तीनों वर्टेक्स। और इनको स्केल डाउन करोगे तो 3 प्रेस करके स्केल डाउन कर लो कुछ इस तरह से। ये स्केल डाउन इसलिए किया है बिकॉज अगर इसका टॉप व्यू देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से स्केल डाउन हुआ है ये, इसीलिए। और अभी हमें यहाँ से ये वाले चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और इनको भी आपको स्केल डाउन करके यहाँ पे लेके आना है इस तरह से। तो इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा ये। 1 प्रेस कर लेते हैं। 1 प्रेस करने के बाद अभी हमें इसके अंदर ब्रिज क्रिएट करना है। तो ब्रिज क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक, एज मोड में चले जाओ। ये दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और नीचे वाले दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लो और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो और नीचे आपको मिलेगा ब्रिज। इन दोनों के बीच में इस तरह से ब्रिज क्रिएट हो गया। अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेना है, और सेम एज इट इज़ नीचे की तरफ भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारे एजेस को सिलेक्ट किया। अगेन एडिट मेश एंड ब्रिज पे क्लिक कर दिया
और यहाँ पे भी क्रिएट करना है सेम एज इट इज़। ये एज से लेके यहाँ तक डबल क्लिक कर लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक डबल क्लिक कर लो। फिर से एडिट मेश एंड ब्रिज पे क्लिक करो। ब्रिज क्रिएट कर देने के बाद 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह ठीक से दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे एजेस ऐड नहीं किए हुए। यहाँ से आप देख सकते हो एजेस ऐड हुए हैं और अंदर की साइड में कोई एजेस यहाँ पे नहीं है। तो हमें एजेस ऐड करने होंगे। एडिट मेश में मेश टूल में जाएंगे और यहाँ पे इसके थ्रू हम एजेस ऐड कर लेते हैं। प्रॉपर पोजीशन पे ऐड कर लो इस तरह से, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ऐड कर लो इस तरह से। एजेस ऐड कर देने के बाद राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में जाना है, W प्रेस करो। यहाँ से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी आपको सिलेक्ट करना है। ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर देने के बाद मेश टूल और यहाँ पे इनको क्या करना है, फिर से मर्ज। यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा और 3 प्रेस करने पे ये शेप प्रॉपर दिखाई देगा इस तरह से। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट चाहिए अच्छे से आपको तो 1 प्रेस कर लो और 1 प्रेस करने के बाद इसके अंदर कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं ताकि ये ऊपर की साइड से स्ट्रेट हो जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेट प्रॉपरली, पर जब मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से हो जाता है। एंड 1 प्रेस करके इसके वर्टेक्स मोड में चले जाओ और ये सारे ही वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इनको ऊपर की तरफ ले लो। W प्रेस करो और इनको रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। सिर्फ ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप देख सकते हो एज प्रॉपर स्ट्रेट नहीं जा रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ पे रख देना है। एंड ये वाले वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ पे रख देना है इस तरह से। एंड अगेन 3 प्रेस करोगे तो अभी परफेक्ट दिख रहा है ये फ्लैट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें। 1 प्रेस करके इसको भी सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड, यहाँ पे ये सारे वर्टेक्स लेके यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है। ये हो गया है यहाँ तक प्रॉपरली।